सोलो लेवलिंग की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से 3 साल पहले। सोल्जर डर के कैप्टन से कहता है हमें इन पे हमला करना चाहिए, पर कैप्टन कहता है कुछ फायदा नहीं, हमारे हथियार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। आइलैंड पे चींटियां हंटर्स का पीछा करके उन पर हमला कर रही है। निचले रैंक्स के हंटर्स को इतनी सारी चींटियों को रोकना मुश्किल पड़ रहा था। तभी एक चींटी हंटर को मारने वाली होती है, पर एक एसरंकर हंटर वहां आके उसे बचा लेता है और उसे हील करने लगता है। तभी चींटियां उस पर भी हमला कर देती है, बट बाकी एस रैंक हंटर्स वहां आकर उसे बचा लेते हैं। तभी वहां एक बड़ी चींटी आ जाती है। यूनू बुयुंग से जख्मी लोगों को हील करने कहता है और वो और उनसुक उस चींटी के हमले से लोगों को बचाने जाते हैं। दोनों उस चींटी को खत्म कर देते हैं, पर तभी वहां और चींटियां आ जाती है और वो दोनों उन पर भी हमला कर देते हैं। कमांडर जोई यूनो और उनसुक के हमले से पैदा हुए ब्लास्ट को देखते हैं और कहते हैं सही वक्त पे आ गए। तभी सामने से चींटियों का झुंड आता है और कमांडर जोई उन पर आग के गोलों से हमला कर देते हैं। 10 साल से भी पहले दुनिया में दूसरी डायमेंशन से जोड़ने वाले गेट्स दिखने लगे। हर गेट के दूसरी तरफ अजीबोगरीब जीव भरे हुए थे, जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा, जिन पर आम हथियार का कोई असर नहीं होता था। और जो लोग खुद को उन दानवों से लड़ने काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। इनमें किस रैंक की जादुई शक्ति है उसके अनुसार उन्हें अलग अलग रैंक में बांटा गया, जैसे एस, सी, डी या फिर ई रैंक। हालांकि एक बार ये शक्तियां जाग जाती है तो इससे ज्यादा शक्तियां नहीं मिल सकती। 3 साल बाद, प्रेजेंट डे, किम और वामसिक लंबे वक्त के बाद रेड के लिए गेट के यहाँ मिलते हैं। तभी वहां जिन्वू संग आ जाता है। बामसिक को लगता है कि जिन्वू कोई बड़ा हंटर है, क्योंकि सभी लोग उसे पूछ रहे थे। तभी किम उसे बताता है कि जिन्वू ई रैंक गेट में भी घायल हो गया था। वो दुनिया का सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है। किम वामसिक को धीरे बात करने बोलता है कि कहीं जिन्वू सुन ना ले, पर जिन्वू पहले ही उनकी बातें सुन चुका था एंड वो उनकी बातों से सहमत भी था। तभी जूही जिन्वू की हालत देखकर गुस्सा हो जाती है। जिन्वू उसे ई रैंक गेट में हुई इंजरी के बारे में बताता है। वहाँ सब बड़े रैंक वाले हंटर थे तो कोई हीलर नहीं था, इसलिए उसे हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा। जूसो सबको बताते हैं कि वो इस टोली के लीडर है, और फिर सब जूसो के पीछे गेट के अंदर चले जाते हैं। चेयरमैन गो मीटिंग से वापस आते हैं। वहाँ सब गेट के ढह जाने से परेशान थे, फिर भी गेट में जाके सभी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हंटर अपनी जिंदगी चलाते हैं। उन्हें एसेंस स्टोन कहते हैं। जिन्वू एक दानव को मार देता है। तभी एक और उस पर हमला कर देता है। खुद को बचाते वक्त जिन्वू का खंजर टूट जाता है और दानव उसे घायल कर देता है। बामसिक उसे बचाता है और जूही को उसे हील करने बोलता है। एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल होते हैं, जिनसे दानवों से लड़ने के लिए कई और हथियार और सामान बनाए जाते हैं। माना क्रिस्टल तहखाने में मिलते हैं। गवर्नमेंट उसे नए पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, जो क्लीन है, जिसे सिर्फ हंटर्स ढूंढ सकते हैं। जिन्वुक की टीम तहखाने के राजा को मार देते हैं, पर उन्हें वहां ज्यादा चीजें नहीं मिलती। तभी उन्हें एक और रास्ता मिलता है। वो वोटिंग करके वहां जाने का निर्णय लेते हैं। जूही जिन्वू से तहखाने जाने के लिए हाँ बोलने पर नाराज हो जाती है। तभी उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है। चेयरमैन गो नए हंटर्स को वेलकम स्पीच देते हैं। दरवाजा खोल के सब अंदर जाते हैं। जिन्वू सबसे बड़ी मूर्ति की तरफ देखता है। तभी एक मूर्ति के हाथ में एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ शिलालेख दिखता है। उसमें कुछ नियम लिखे थे। पहला, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। और तीसरा, वो अपनी भक्ति को साबित करो। वापस जाने की कोशिश करता है, पर मूर्तियां उसे मार डालती है। ये सब देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो डी रैंक हंटर था। वो सबसे बड़ी मूर्ति को देखता है और उसकी आंखें हिलती है। वो मूर्ति आंखों से लेजर ब्लास्ट करके हमला कर देती है और आधे लोगों को मार डालती है।